तो जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, ये दो मुख्य पार्षद भगवान के सप्तमें द्वार यानी अंतिम द्वार पर खड़े थे। उनकी रखवाली उन्हीं की जिम्मेदारी थी। और एक बार क्या हुआ कि भगवान योग निद्रा में लेटे हुए थे और कहीं अचानक से जय विजय को ये घमंड आ गया कि हम भगवान के मुख्य पार्षद हैं, हम ही सबसे बड़े पार्षद हैं, हमारी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये उन्हें घमंड आ, ऐसा अभिमान आ गया, अभिमान एक विकार आ गया। तो आपको तो ज्ञात ही होना चाहिए कि भगवान यदि अपने भक्तों में लेश मात्र भी घमंड देख लें तो वहीं तुरंत उसका इलाज कर डालते हैं। जो तुरंत वहीं उसका इलाज कर डालते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जब उनके अंदर घमंड आया, जय और विजय के अंदर दो पार्षद थे। भगवान के पार्षदों के 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ। चतुर्भुज वाले पार्षद सदा भगवत स्वरूप में रहते हैं और भगवान के पार्षद बनकर सेवा करते हैं भगवान की। तो जो जय और विजय दो मुख्य पार्षद थे, उन दोनों में घमंड आ गया। और घमंड आने पर उन्होंने क्या किया, एक बार सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि सभी जो ऋषि थे चारों, उन्हें कहीं, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक, तो उन्हें कहीं किसी भी लोक में जाने से रोका नहीं जाता था। निष्कंटक वे अबाध जो है, अबाध अपने मार्ग पर अग्रसर रहते थे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था और न रोका जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान के दर्शन की लालसा लेकर जब सनकादिक ऋषि भगवान के परम धाम वैकुंठ धाम में आए, पधारे, तो 6 द्वार जो उन्होंने पार तो कर लिए, परंतु 7वें द्वार पर क्योंकि जय और विजय का पहरा था, तो वहां जय और विजय ने चारों मुनियों को देखकर रोक दिया। घमंडवश, अभिमानवश उन्हें टोक दिया कि हे मुनि, कहां जा रहे हैं? अभी भगवान व्यस्त हैं और हमारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता अंदर, चाहे वो कोई हो, देवता ही क्यों ना हो। तो हमारी आज्ञा के बगैर, ये ऐसा उन्होंने घमंड में आकर कह दिया। तो सनकादिक ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, थोड़ा शांत हुए, क्योंकि वे मुनि थे, परम ज्ञानी थे, इसीलिए वे जान रहे थे कि ये सब भगवान की लीला है और वे भगवान के ही अवतार थे। जो सनकादिक ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि, परम ऋषिगण जो थे, वे भगवान के ही अवतार हैं। जो सनकादिक ऋषि हैं वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो उन्होंने देखा कि पार्षदों के अंदर घमंड आ गया है। तो भगवान ने क्या किया कि उन मुनियों के अंदर भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि जी ने क्रोध का विकार थोड़ी देर के लिए उत्पन्न कर दिया और गुस्से में आकर के सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, हे जय विजय, सुनो, तुमने हमें मार्ग से रोका है अभिमानवश, क्योंकि हमें कहीं रोका नहीं जाता है, और तुमने ऊपर से अभिमानवश रोका है। और भगवान के धाम में अभिमान की जगह नहीं, अभिमान का स्थान नहीं, और तुम्हें और हमें, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसीलिए तुम्हें भी 3 जन्म के लिए पृथ्वीलोक पर असुर वंश में जन्म लेना होगा। असुर वंश में जाओगे, दैत्य बनोगे, पृथ्वी पर गिरोगे। अब भगवान ने देखा कि ज्यों ही श्राप ऋषियों का लग गया, सनकादिक ऋषियों का, जय और विजय को, उन दोनों का घमंड मिटा, और त्यों भगवान महालक्ष्मी माता के साथ में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। भगवान कहते हैं, हे परम ऋषिगणों, आपको मेरा प्रणाम है। कहिए आज हमारे परम धाम में कैसे आप सभी का स्वागत है। तो जब भगवान ने स्वागत किया परम ऋषि गणों का भगवान से, भगवान की स्तुति करते हुए परम ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आप तो समस्त सृष्टि के जानने वाले हैं, समस्त ज्ञानों को
जानने वाले हैं, समस्त सृष्टि के एकमात्र पिता हैं, समस्त सृष्टि आप ही में है। और हम लोग आपके दर्शन की लालसा लेकर आए थे। तो आपके इन दोनों पार्षदों ने, जय और विजय जिनका नाम है, उन्होंने हमें अंदर जाने से, भीतर जाने से रोक दिया। आपके दर्शनों का सुख मिलने से हमें रोक दिया। तो हमने इन्हें क्रोधवश श्राप दे दिया कि ये 3 जन्म के लिए पृथ्वी पर गिरेंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने इन्हें श्राप दे दिया और भगवान हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ। क्योंकि हम ज्ञानी थे तो हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए था, क्रोध नहीं आना चाहिए था। तो जब क्रोध आ गया तो अब क्या ही करें, मुंह से निकल गया। हमें तो पता है कि ये आपकी ही लीला है। देखो, भक्त का भाव होता है कि ये जो कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं। यदि बुरा भी हो रहा है तो ईश्वर ही कर रहे हैं, यदि अच्छा हो रहा है तो भी ये ईश्वर की ही लीला है। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, तो हमें ऐसा भाव मन में बनाए रखना चाहिए। जय और विजय, जब भगवान ने कहा कि मुनियों आपने इन्हें श्राप दे दिया, तो ये बताइए कि अब इनके श्राप की अवधि क्या होगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसीलिए 3 जन्म के लिए ये पृथ्वी पर गिरेंगे और दैत्य बनेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों को हमारी हाथों से ही मुक्ति मिलेगी। 3 जन्म में हम आएंगे तुम्हारी मुक्ति कराने स्वयं, क्योंकि तुम हमारे प्रिय पार्षद हो। थोड़ा सा गुमान आ गया था बस, और कुछ नहीं। इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे उस अपराध के लिए क्षमा करते हैं। और तुम जो कि हमारे पार्षद हो, प्रिय पार्षद हो, इसलिए हम स्वयं तुम्हारी मुक्ति के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे 3 जन्म के लिए। अब भगवान ने ऐसा आश्वासन देकर कहा कि जाओ, अब तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ। और दोनों पृथ्वी पर चले गए। जय और विजय दोनों पृथ्वी पर गिरने लगे। सनकादिक ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, विधिवत स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें अपने गले से लगाया, बड़े आनंदित होकर। जब सनकादिक ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। जय और विजय ने भगवान की स्तुति की, भगवान से कहा प्रभु हम चाहते हैं कि आप ही के हाथों हमारे 3 जन्म मुक्त हो जाए। हमारा 3 जन्म आप ही के श्री कर कमलों से हमें इस जन्मों से मुक्ति मिले। हम, क्योंकि पृथ्वी पर दुख ही दुख है, हर लोकों में दुख है, कहीं सुख नहीं है। केवल भगवान के परम धाम में सुख है, और सुख ही तो भगवान का नाम है, आनंद ही भगवान का नाम है। तो कहीं किसी भी लोक में सुख नहीं है, केवल परम धाम को छोड़कर, भगवत धाम को छोड़कर। इसीलिए भगवत धाम में हर मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, पर कोई ही जा पाता है। जो भगवान कहते हैं कि कई सालों में एकाक बार रुक्मिणी ऐसा भक्त मिलता है कि जिससे व्याकुल हो जाते हैं भगवान भी मिलने को। एक बार क्या हुआ आपको बताऊं कि जब सुदामा जी और कृष्ण भगवान आमने सामने आते हैं, उस समय भगवान की क्या दशा होती है। उस मधुर दृश्य को, सुंदर दृश्य को एक बार मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के सामने अंकित कर दूं, उस दृश्य को लाकर खड़ा कर दूं आप सभी के सामने। तो मन में एक भाव बनाइए कि ऐसा हो रहा है, भगवान आ रहे हैं और सुदामा जी मिल रहे हैं। क्या होता है दोनों देखिए कि जब उन दोनों आमने सामने आते हैं, वे दोनों बचपन के बिछड़े 2 मीत आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की लालसा पवित्र है, मिलने की ललक भी है, हाँ मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र
मित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। तो छोटा हो या बड़ा हो, भगवान सभी के हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कौन मेरी ज्यादा भक्ति कर रहा है, कौन मेरी कम भक्ति कर रहा है। भगवान ने खुद ही कहा है कि हे पार्थ, मैं एक चींटी में भी हूं तो एक हाथी में भी मैं ही हूं। यदि एक हिरण में मैं हूं तो एक सिंह में भी मैं ही हूं, और यदि एक मनुष्य में मैं हूं तो एक देवता में भी मैं ही हूं। हाँ, तो हर जगह सर्वत्र भगवान व्याप्त है। भगवान सभी जगह सभी दिशाओं में, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में भगवान व्याप्त है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, ईशान, कोण आदि सभी दिशाएं। सूर्य में भी भगवान है, चंद्र में भी भगवान है, मनुष्यों में भी भगवान है, आप में भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है। एक तुम कान्हा, एक मैं कान्हा, हाँ, बाकी सब संसार जगत यह माया है। एक तुम कान्हा, एक मैं कान्हा, बाकी संसार जगत सब माया है। भगवान शिव कहते हैं क्या माता पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सारा जगत स्वप्न है, क्षण में खत्म हो जाएगा, क्षण भर में ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ जगत सारा सपना है, बाकी हरि ही सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। कितनी सुंदर और कितनी भव्य रचना की है कि इतिहास में आज भी किताबों में इसे पढ़ाया जाता है। आज भी श्री रामचरितमानस जी सब ग्रंथों में उत्तम ग्रंथ हैं। एक बार क्या हुआ, जब तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जी की यह पुस्तक कुछ ब्राह्मणों ने चुरा ली। हाँ, उस समय वे उन्होंने सामान्य संस्कृत भाषा में ही इसका लेखन किया। तो जब उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा तो कुछ ब्राह्मणों ने लालसावश, जलनवश चुरा ली। जलन, ईर्ष्या रखते थे, ईर्ष्यावश चुरा ली, उस पुस्तक को चुरा लिया। तो जब चुरा लिया तो भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को स्वप्न में आकर कहा, हे भक्त, तुम अपने इस ग्रंथ को काव्यानुवाद करो, अपने इस ग्रंथ का काव्यानुवाद करो, काव्य में लिखो, वह भाषा लिखो जिसे तुम्हारे अलावा जो चोरी न की जा सके, ऐसी भाषा में यह ग्रंथ लिखो जो चोरी न की जा सके, जिसे समझना आसान ना हो। समझे तो समझे वही जो हरि का भक्त हो। जो तुझसा हो वो तुझे जाने, हम मूर्ख जन क्या पहचाने। तो ईश्वर ने, भगवान शिव ने तुलसीदास जी से कहा कि जाओ तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो। साल लग गए। तुलसीदास जी जब श्रीमद् रामचरित जी की रचना कर लिए, तो जब रचना अयोध्या में कर रहे थे तो कुछ ब्राह्मणों ने उस पुस्तक की पहचान करने के लिए एक बार क्या किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में उस पुस्तक को सबसे नीचे श्री रामचरितमानस, सबसे तुला पर सबसे नीचे श्री रामचरितमानस, तुला श्री विश्वनाथ मंदिर में, पास ही के विश्वनाथ धाम में, काशी विश्वनाथ मंदिर में जब उसे रखा गया उस पुस्तक को, तो सबसे नीचे श्री रामचरितमानस, उसके ऊपर वेद, उसके ऊपर पुराण, फिर उसके ऊपर वेद आदि सभी ग्रंथ रखे गए। तो जब सुबह द्वार खोला गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा पाया
और सबसे नीचे वेद रखा पाया। तो यही है समस्त वेदों का सार और यही भगवान की लीला है। देखिए जरा, वेद सबसे ऊपर थे तो नीचे आ गए और श्री रामचरितमानस सबसे नीचे था सो ऊपर गया। इसका अर्थ समझ रहे हैं? तो अर्थात भक्ति, ये जो भगवान की राम कथा, ये जो राम कथा है, जो राम भगवान की कथा, जो रामचरितमानस है, वो समस्त वेदों का सार है। यह जो श्रीमद् भागवत नामक पुराण, यह जो श्रीमद् भागवत नाम की कथा आप सुन रहे हैं, भगवान की यह रसमयी कथा है जो आप सुन रहे हैं। जिस कथा वर्षा में आप भीग रहे हैं, उसी वर्षा में हम भी भीग रहे हैं। उसी वर्षा में देवताओं का मन भीग रहा है, उसी वर्षा में पितरों का मन भीग रहा है। सो अपने पितरों के सुख शांति के लिए, अपने पितरों के आनंद के लिए, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जहाँ कहीं भी कथा होती है, वहां पितर भी आपके सुनने आते हैं कथा। हाँ, वहां आपके पितर भी कथा सुनने आते हैं, वहां बैठे होते हैं। आपको दिखेंगे थोड़े ही कि बेटा आओ जरा, हमें प्यास लगी है, पानी दे दो, नहीं, दिखेंगे नहीं। तो ये आपके पितर आते हैं, अपने पितरों के लिए यह कथा अवश्य कराएं अपने घर में। और हम ये नहीं कहते किसी से भी, किसी से मत सुने, हम ही से सुनिए, ऐसा नहीं है। किसी से भी सुनिए, पर योग्य होना चाहिए, कथावाचक योग्य होना चाहिए। और कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्रः। हाँ, जो विरक्त हो, वक्ता विरक्त होना चाहिए। वक्ता का पहला गुण होता है विरक्त भावना। जो विरक्त हो, जो वैष्णव भगवान का भक्त हो। भाई भगवान की कथा तो अमृत है, सो अमृत का पात्र सोने चांदी का शुद्ध होना चाहिए। तो पात्र हम लोग हैं और भगवान की कथा की वर्षा हम पर हो रही है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप सभी के पितृ सुनने आते हैं कथा, अपने पितरों की शांति के लिए यह कथा अवश्य कराएं। यह कथा बड़ी लाभदायक, बड़ी मोक्षदायिनी है। यह कथा उत्तम रसों को प्राप्त कराने वाली एकमात्र, कहते हैं कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में भगवान का एक नाम ही ले लिया जाए वही बहुत है, वही तारने के लिए बहुत है। पर आप सभी को यह समझना चाहिए, यह जो कथा आप सुन रहे हैं, यह एक घर में भी हो गई तो वह सातों पीढ़ियों को तार देता है। यह कथा ऐसी है, भागवत जी की यह महिमा है। तो भागवत जी ऐसी हैं कि सबके ऊपर कृपा करती हैं, वह नहीं देखती कि कौन क्या है, फिर वह नीच जाति का हो या उच्च जाति का, जाति नहीं देखी जाती। हाँ, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, क्या किया जाए। तो हमें बिना जाति का, बिना कुछ भी सोचे, हमें भगवत भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। भगवान की कथाओं का जय विजय पृथ्वी पर गिरे। पृथ्वी पर गिरने से जब वे असुर वंश में जन्म लिए, तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में दोनों पृथ्वी पर प्रकट हुए और भगवान भी उन दोनों का उद्धार करने के लिए जल्दी अवतार लेने वाले हैं। तो सुनिएगा आगे क्या होता है। बड़े ही भक्तिपूर्ण आनंद भाव से, बड़े ही भक्तिमय जीवन होना चाहिए। इसीलिए अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यह जो एक नाम है वह भगवान की भक्ति को देने वाला है। इसी का जप किया करो, इसी का चिंतन किया करो, क्योंकि भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं।